नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, सातों प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान प्रारंभ करते हैं कथा को। यह अक्षर ब्रह्मयोग की चर्चा है। इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर जो है वह ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर जो परम अक्षर का नाम ब्रह्म है, यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि के संबंध में कहा गया है, फिर भी यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने के साथ शब्द सर्वोपर सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा के विषय में चर्चा की गई है। स्वभावो आध्यात्ममुच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी आध्यात्म है। आध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी आध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी आध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ आध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीवों के होनेपन का स्वभाव बताता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतम, इसका भाव है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव है, जो उनका होनापन है, जो उनकी विद्यमानता है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही को बहुत रूपों में हो जाऊंगा। इस संकल्प से भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तात्पर्य कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चलती चली आ रही है। कारण यह कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, बल्कि उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू होते हैं। जैसे 14वें अध्याय में भी चर्चा की गई है कि परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। इससे अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उसमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, इस तरह प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अब इस विषय में अगर और देखा जाए तो स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र यानी प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र का विशेष संयोग था स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस समय उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, बल्कि जीवों के जन्म जन्मांतरों में जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर सब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊँ यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का नाम कर्म है। इसका अर्थ यह है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विद्धि में परम, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। यहाँ परा प्रकृति अर्थात जीव ही आध्यात्म नाम से कहा जाता है, जिसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण कि तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है।
भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। सृष्टि की रचना, क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में कर्म ही है। भगवान ने कहा है, उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से आध्यात्मिक व्याख्या करें तो अक्षर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसका वह भाव है कि जिसका क्षरण नहीं है वही अक्षर है। परब्रह्म ही एकमात्र क्षयहीन अविनाशी वस्तु है। माया के इंद्रजाल जहाँ निरस्त हो जाता है वहीं एकमात्र सत पदार्थ है। उसका कभी त्रिकाल में भी परिवर्तन नहीं होता। अंतर्बाह्य करके यदि कुछ है जो अंतर्बाह्य व्यापी उत्पत्ति विनाश वर्जित है, वही ब्रह्म अक्षर पुरुष है। अक्षर शब्द से जीव का भी बोध होता है। अतः परम शब्द द्वारा जीवोपाध रहित परब्रह्म ही यहाँ अभिप्रेत है। परम शब्द का अर्थ शंकराचार्य निरतिशय किया है भगवान ने कि यह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। ब्रह्म के सिवा सब कुछ ससीम है। बृहदारण्य में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि इस अक्षर के प्रकाशन में हे गार्गी चंद्र सूर्य यथास्थान घृत हो रहे हैं। इससे ही प्रशासन में द्युलोक और भूलोक अपने अपने स्थान में अवस्थित हैं। ब्रह्मज्ञ लोग इस अक्षर के विषय में ही चर्चा करते हैं। आकाश के ऊपर पृथ्वी के नीचे तथा इन दोनों लोकों के मध्य भाग में जो आकाश सर्वव्याप्त है, उस आकाश को किसने धारण कर रखा है। गार्गी के इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, यही वह अक्षर है। इस अक्षर को न जानकर जो इह लोक में यज्ञ आदि करते हैं, तपस्या आदि कर्म करते हैं, उनके उस यज्ञ या तपस्या जनित कर्म का फल अक्षय नहीं होता। अतः अक्षर ही ब्रह्म परब्रह्म है, यह श्रुति सम्मत है। उस परब्रह्म का देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्यगामा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही आध्यात्म कहलाता है। भोक्ता जीव के रूप में स्व का भवन अवस्थिति स्वभाव कहलाता है, उसी का नाम आध्यात्म है। इस आध्यात्म या जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। यह आत्म रूप में रहकर जब देह को अवलंबन करके भोक्ता रूप में वर्तमान होते हैं, तभी उनको आध्यात्म कहा जाता है। यह कर्म विसर्ग है अर्थात त्याग ही कर्म है। जीव के भीतर जो शक्ति विद्यमान है, उसको स्फुटित कर डालने का नाम ही कर्म है। यह प्रस्फुटन कार्य त्याग के बिना नहीं होता। तो अंग्रेजी में अगर कहें तो कर्म से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का बोध होता है। अपनी शक्ति का व्यय ही कर्म है। शक्ति व्यय किए बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। अपने लड़के को मनुष्य बनाने के लिए स्वकीय शक्ति व्यय करनी पड़ेगी। एक खेत तैयार करने में या कि वाटिका बनाने में हमें उसमें बहुत सी शक्ति लगानी पड़ती है। कवि हो, दार्शनिक हो, व्यापारिक हो, वैज्ञानिक हो, साधक हो, सबको अपने अपने लक्ष्य के साधन में शक्ति जब व्यय करनी पड़ती है, इसको तपस्या भी कहते हैं। इस तपस्या के बिना कोई सांसारिक उन्नति अथवा कोई आध्यात्मिक संपदा प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी धर्मपत्नी से पुत्रोत्पादन करने में भी शक्ति व्यय होती है, परंतु शास्त्र शक्ति के सभी प्रकार के व्यय को कर्म नहीं मानता। देवता के उद्देश्य से परित्याग करना, इस लक्षण से युक्त त्याग ही कर्म कहलाता है। भूत भाव शब्द से जीव की उत्पत्ति तथा जीव के भीतर के सारे भावों का बोध होता है। दोनों में सृष्टि क्रिया वर्तमान है। सृष्टि का अर्थ ही भाव का विकास है। जगत पिता के अंतःकरण में जो भाव रूप में विद्यमान है, उसके विकास साधना की चेष्टा का नाम ही ऐश्वरिक कर्म है। तथा मनुष्य के अंतःकरण में जो नाना प्रकार के स्फुटित भाव समूह प्रस्तुत अवस्था में वर्तमान हैं, उनका स्फुटित करना ही जीव का कर्म है। परंतु केवल भाव को स्फुटित करने मात्र से ही कर्म नहीं होता। जो त्याग जीव के भाव का विकासक है तथा जो देवोद्देश्य से तथा विश्व प्रीत्यर्थ है, शास उसको ही कर्म कहते हैं। मान ले मैंने बहुत क्लेश उठाकर, बहुत परिश्रम करके, शक्ति व्यय करके अर्थ का उपार्जन किया, उससे मेरी शक्ति का व्यय हुआ, इसलिए वह एक प्रकार का कर्म तो हुआ, परंतु तब तक उसको कर्म नहीं कहेंगे यदि उसके मूल में यह उद्देश्य न हो कि उस कर्म द्वारा प्राप्त धन
पर दुख मोचन करने में व्यय होगा। विश्व सर्वभूत में स्थित है। इस प्रकार के त्याग के द्वारा सर्वभूतस्थ विष्णु का प्रीति साधन होता है। यही वस्तुतः देवोदेश के त्याग का रूप है। मान लो मेरी देह में बल है, उसको भी मैंने शक्ति व्यय करके चेष्टा कर उपार्जन किया। अब इस बल के द्वारा मैं दूसरों को पीड़ित कर सकता हूँ, परंतु उसको कर्म न कहकर अकर्म कहेंगे। यदि वह बल विपन्न की विपद दूर करने में प्रयोग होता है तो देवोदेश त्याग रूप यज्ञ में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार मैंने बहुत परिश्रम करके विद्या सीखी है। यह विद्या दूसरों को अज्ञान अंधकार को दूर न कर सके, केवल अपने स्वार्थ साधन में लगती है, उसे कर्म नहीं कहते। तपस्वी या साधक की तपस्या या साधना के द्वारा यदि केवल कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना ही साधना का हेतु है तो वह दैवा भावापन्न न होकर असुर भावापन्न हो जाता है और उसमें जगत के जीवों के ऊपर केवल अपना कर्तृत्व स्थापना की ही चेष्टा होती है। ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि वह साधना और शक्ति निष्फल हो गई है। उसमें केवल अकर्म ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि वह जगत हिताय कृष्णाय समर्पित नहीं हुआ। इसी प्रकार पुत्रार्थी कृति भार्या, पुत्र के लिए अपनी भार्या का सहवास करना चाहिए, उससे भी शक्ति का व्यय होगा। परंतु यदि इसमें केवल इंद्रिय चरितार्थ मात्र होती है तो वह कर्म और अधर्म हो जाएगा, कर्म या धर्म नहीं होगा। अन्यथा धर्म को लक्ष्य करके जीव प्रवाह के लिए जो प्रकृति है वह अतिशय कर्तव्य कर्म है। इस कर्तव्य कर्म के लिए सभी मनुष्य जगत के सामने ऋणी हैं। इस जीव से ही व्यास, वशिष्ठ, नारद, शुक, ध्रुव, प्रहलाद, नल, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दमयंती, सीता, सावित्री, बुद्ध, शंकर, चैतन्य, अद्वैत आदि मनुष्य प्रकट हुए हैं। इस प्रकार के जगत पावन जीवों का जन्म जगत के कल्याण के लिए होता है। जो इस लक्ष्य को नहीं देख पाते, समझना चाहिए उनकी शक्ति का व्यय हुआ और उनका कर्म अकर्म रूप से परिणत हुआ। वह केवल पार्श्विक चेष्टा में ही परिवर्तित हो गया है। यह तो साधारण भाव की बात हुई। अब साधना की कुछ बातें कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही कूटस्थ चैतन्य हैं। उनको हम ऋषिकेश कहते हैं, क्योंकि उनके कूटस्थ चैतन्य होने पर ही इंद्रियां अपने अपने कार्य में नियंत्रित होती हैं। यही कर्ता अधियज्ञ पुरुष है। यही कूटस्थ चैतन्य सब भूतों में प्रविष्ट हुए हैं। इसी से इनका नाम विष्णु है। उनके होने से ही नाम रूप में जीव और जगत प्रकाशित हो रहा है। बहुनात्र किमुक्तेन सर्वं विश्वमयं जगत। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सारा जगत ही विष्णुमय है। सर्वगत होने कारण उनको विभु कहते हैं तथा सब दुखों से त्राण करने के लिए कारण वह तारक कहलाते हैं। प्रकृति पट रूपी कूट में वह नाना रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं, नाना रूप धारण करते हैं। प्रकृति के वक्षस्थल पर विहार करने वाले चैतन्य स्वरूप भगवान की अवस्थिति कारण इंद्रिय, मन, बुद्धि चैतन्य युक्त होकर प्रकाशित होती है। लोहार के निहाई को भी कूट कहते हैं। उसके ऊपर लोहे को पीट कर वे असंख्य रूप से परिणत करते हैं, परंतु निहाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार अनंत जीवों के अनंत रूप हम देखते हैं, परंतु उन जीवों के भीतर कूटस्थ चैतन्य सदा सबका एक रूप होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही उस सर्वव्यापी विष्णु का परम पद है। आकाश में विस्तृत चक्षु के समान उस विष्णु के परम पद का ज्ञानी लोग सदा दर्शन करते हैं। हिरण्यमय कोश के भीतर सुनिर्मल ब्रह्म स्वरूप कृष्ण वर्णमंडल कैसा अद्भुत शोभा से प्रकट होता है। वह शुभ्र निर्मल ज्योति, जिसकी ज्योति है वही आत्मा है। इस श्याम सुंदर के सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं है। दो धनुषों को मुहामुही एक साथ जोड़ने पर जो आकार बनता है, उसके मध्य में स्थित कदम्ब पुष्प के समान गोलाकार इस गोलोक का साधन संभूत ज्ञान चक्षु के द्वारा जो दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मलोक में गोलोक में गमन करते हैं। भगवान कहते हैं, जिस साधना द्वारा भीतर तथा आत्मस्वरूप दर्शन होता है वही साधना आध्यात्म साधना है। क्योंकि उसी साधना के द्वारा आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब क्रिया की परावस्था रूपी स्थिर भाव उपलब्ध होता है। यही यथार्थ आध्यात्म है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के परे भाव रूप निज बोध मात्र अवरुद्ध अवस्था यही है। आत्मा में दो ही अवस्थाएं विद्यमान होती हैं, एक गुणमय भाव, दूसरा गुणातीत भाव। गुणमय भाव ही प्राण का स्पंदन भाव है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ही मध्यगत अवस्था है। प्राण की निस्पंदन अवस्था ही गुणातीत अवस्था है। परंतु अवरुद्ध रूप उस गुणातीत अवस्था में पहुंचना हो तो गुणों के भीतर से ही होकर जाना पड़ेगा।
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की सहायता से ही इन तीनों से परे की अवस्था प्राप्त होती है। इसको ही उपनिषद ने तृणाचिकेत अग्नि की उपासना कही है। त्रिभी माने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों की संधि मिलन अवस्था को प्राप्त करके इस चंद्र सूर्य अग्नि अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की रचना रूपी तीनों कर्म जो करते हैं, इस त्रिधारा में जो साधन करते हैं, वह जन्म और मृत्यु को अतिक्रम करते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म से उत्पन्न सारे ज्योतिर्मय प्रकाश को पूजनीय जानकर वही आत्मा है। इस प्रकार आत्मस्वरूप की उपलब्धि करके इस निरतिशय शांति को प्राप्त करते हैं। इन तीनों अग्नियों की उपासना करने वाले इन तीनों अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को जानकर इस प्रकार इन तीनों के ज्ञान के द्वारा केवल एक नचिकेत मात्र अग्नि को ध्यान करते हैं, अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इन तीनों के प्रधान सुषुम्ना का जो ध्यान करते हैं, वह देहपात के पूर्व ही बारंबार जन्म मन रूप पाश को छिन्न करके शोक से अतीत अवस्था प्राप्त कर स्वर्ग में अर्थात सहस्रार में परमानंद का अनुभव करते हैं। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ से साधन यह है कि इसके द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन प्राप्त होता है। अतः ऐसे ही कर्म को आध्यात्म कर्म कहते हैं, जिन्होंने अन्यान्य वासनाओं की तरंगें अवरुद्ध हो जाती हैं और केवल ब्रह्म वासना स्फुरित होती है। अतः जिस कर्म के द्वारा हम ब्रह्मांश मिलन रूप सुख लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आध्यात्म कर्म है। यह आध्यात्म कर्म क्या है? चैतन्य की जीवावस्था ही भूत भाव कहलाती है। जो प्राण स्थिर और अचंचल था, वह जब चंचल होता है तभी जीव भाव व्यक्त होता है। जीव भाव व्यक्त होने पर प्राण बहिर्मुखी होकर श्वास प्रश्वास रूपी कर्म को उत्पन्न करता है। इस श्वास प्रश्वास से ही सृष्टि, स्थिति और पोषण का कार्य होता है तथा संसार प्रवाह चलने लगता है। यह प्रवाह फिर कदापि रुकना नहीं चाहता। पश्चात जब जीव सांसारिक तापों से संतप्त होकर कातर हो उठता है, सहन नहीं कर पाता, तब उससे परित्राण पाने के लिए श्री गुरु के शरणापन्न होता है। वह गुरु कृपा करके आर्त शिष्य को उद्धार का मार्ग बतला देते हैं। जिस चंचल श्वास से संसार प्रवृत्ति प्रारंभ हो रही है, उससे निवृत्त होने के लिए उल्टे मार्ग को पकड़ना पड़ता है। श्वास जिस भाव से प्रवाहित और जीव भाव से संयोजित किए जाते हैं, वही जीव प्रवाह का जन्म मरण लीला का उद्भव कर भाव है। श्वास का बहिर्गमन हो ही भूत भावोत्कर भाव है। इसके द्वारा जीव जगत का प्रारंभ और विस्तार होता है। यह भाव जब तक रहता है तब तक जन्म मृत्यु के विविध कर्मों का तूफान चलता रहता है। इस भाव से घूमते घूमते फिर अंत में उसी अनादि एक अव्यक्त भाव में आकर जीव सम्मिलित हो जाता है। जब फिर बहुभाव नहीं रहता, नानात्व नहीं रहता, तभी प्रलय की अवस्था आती है। अव्यक्त में आत्म विसर्जन होता है। इस भाव को ही शिव भाव या ब्रह्म भाव कहते हैं। शिव भाव के संस्थापित होने पर ही प्राण कर्म का अवसान होता है। बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है। जिस कर्म के द्वारा जीव भाव का विसर्ग होता है और आत्मभाव संस्थापित होता है, वही कर्म शब्द वाच्य है। इसी को शब्द कर्म कहते हैं। इस विसर्ग से शिष्ट परिणाम अव्यक्त भाव में विलीन होकर शाश्वत अपरिणाम भाव को प्रकाशित करता है। तब सारा प्रवृत्ति प्रवाह संकुचित होकर अपरिणामी बिंदु में आकर विलीन हो जाता है और जीव का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार ध्यान की अवस्था जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से परे की ध्यान की अवस्था होती है, इससे जीव का उद्धार हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।